एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है जो मात्र 5 दिन में ही बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की के शादी में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को मात्र 5 दिन में ही तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। इस उपाय को शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक करना होगा। प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक के जो 5 दिन हैं, इस 5 दिन की ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूं जो किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए आप बात चलाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, ऐसे में जरूर आजमा करके देखें। यह 5 दिन का इतना पावरफुल चमत्कारी उपाय है जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, चाहे पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा बन रही हो, चाहे नजर दोष की वजह से विवाह बाधा बन रही हो, या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह बंधन बन रहा हो, तो यह 5 दिन की चमत्कारी प्रयोग विधि निश्चित रूपेण बड़े से बड़े बंधन दोष को तत्काल खोल देगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बना देगी। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना है, क्योंकि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष आता है, तो आपको यह पता करना है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी किस तारीख को है। जैसे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस तारीख को पड़ रही है, यह तारीख पता कर लेना है और इसी दिन से इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आपको प्रारंभ कर देना है। किस प्रकार से इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आप प्रारंभ करेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, तो आज ही आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, देखिए विशेष बात है कि इस प्रयोग को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, यदि वह स्वयं अपने लिए करें तो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। नहीं तो माता पिता भी इस 5 दिन की विधि को अपने बेटा या बेटी के लिए संपन्न कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए यदि लड़कियों के विवाह में बाधा है तो इसके लिए आपको केले के पेड़ की जड़ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप एकादशी से कर रहे हो तो आप 10वीं को एक दिन पहले ही केले के पेड़ से आप एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा लेकर के आ जाएं। आप केले की पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाएं। और लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है तो सफेद चंदन का टुकड़ा, एक छोटा सा सफेद चंदन का टुकड़ा ले लें। आप कोई भी पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं, उस शॉप पर जाकर के बोलेंगे तो वह आपको दे देंगे। लड़कों के विवाह में बाधा है तो एक छोटे से सफेद चंदन के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, और लड़कियों के विवाह में बाधा है तो केले की जड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह सफेद चंदन और केले की जड़ आप 10वीं को यानी एकादशी से एक दिन पहले ही आप लेकर के रख लीजिए, घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। अब 10वीं को आपने दीप प्रज्वलित किया, घर के मंदिर में विराजित देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना की और उसके बाद आपको एक आसन पर बैठ जाना है। आसन पर ध्यान रखें, लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं, और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके बैठ जाना है। और सामने आपको, लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो एक पात्र में केले की जड़ को रख लीजिए, लड़कों के लिए कर रहे हैं तो एक पात्र में सामने सफेद चंदन का टुकड़ा रख लीजिए। अब आपको थोड़ा पंचामृत की आवश्यकता पड़ेगी। पंचामृत बना लीजिएगा, थोड़ा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें और पंचामृत से आपको स्नान कराना है। उस केले की जड़ को
केले की जड़ के ऊपर पंचामृत से स्नान करवाएं। लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो केले की जड़ को स्नान कराना है, और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन के टुकड़े पर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे और अच्छे से पंचामृत से धो लें। उसके बाद गंगा जल से स्नान करवा दें। उसके बाद नॉर्मल साफ जो स्वच्छ जल है उससे आप अच्छे से धो लीजिए केले की जड़ को और सफेद चंदन के टुकड़े को। यानी लड़कों के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन के टुकड़े को धोना है, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो केले की जड़ को धोना है। ऐसा गंगा जल और शुद्ध जल से धोने के बाद आपको उसके ऊपर पीले चंदन का लेप कर देना है। यानी पीले चंदन का पाउडर आप पहले से लेके रखें, कटोरी में थोड़ा सा घोल लीजिए और अच्छे से, या तो पीले चंदन की कोई कटोरी में आपने पीला चंदन जिसमें घोला हुआ है उसी में उस जड़ को डाल दीजिए, और जो सफेद चंदन का टुकड़ा है उसको उस कटोरी में डाल करके अच्छे से पीले चंदन का लेप करके आपको एक दूसरी कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो उस पीली जड़ को अपने सामने रख लें, और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन के टुकड़े को अपने सामने रख लें। उसके बाद उसके समक्ष आपको धूप दीप करना है। एक घी का दीप वहां पर प्रज्वलित कर देना है। धूप बत्ती या अगरबत्ती से 7 बार उसके ऊपर से ऐसे घुमाते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। 7 बार धूप दीप आपको कर देना है। उसके पश्चात आपको वहीं आसन पर बैठ करके, ध्यान रखें, लड़कों के लिए कर रहे हैं तो शुक्र का मंत्र 108 बार करना है, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का मंत्र 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठना है, और लड़कों के लिए किया जा रहा है तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठना है। जब आपने अपने सामने सफेद चंदन का टुकड़ा लड़कों के लिए कर रहे हैं तो, लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीली जो केले की जड़ है उसको अपने सामने रखी हुई है, धूप दीप आपने कर दिया है। उसके बाद कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा करके बैठें, और लड़कियों के लिए इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को किसी भी माला से या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके 108 बार कर देना है। उसके पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी मंदिर में विराजित देवी देवता, उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना कर लेनी है। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें। और जो आपने पात्र में केले की जड़ रखी हुई है और लड़कों के लिए पात्र में आपने सफेद चंदन का टुकड़ा रखा हुआ, उसको उठा करके वापस आप पूजा स्थान में रख दीजिए। ठीक है, यह आपने एकादशी के दिन जिस दिन प्रारंभ किया उस दिन करना है। फिर ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने पहले दिन किया है, द्वादशी को उसी प्रकार से पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ जाएं, और जो आपने मंदिर में केले की जड़ रख दी है, एकादशी को जो आपने रखी है पूजा करके, सफेद चंदन का टुकड़ा पूजा करके रखा, उसको द्वादशी को फिर से ले ले, पुनः वापस पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, पीले चंदन का लेप, धूप दीप करके, और फिर वापस आपको लड़कों को शुक्र का मंत्र जो मैंने भी पीछे बताया और लड़कियों को गुरु का मंत्र जो मैंने भी पीछे बताया है, उसको 108 बार जाप करके फिर आप देवी देवताओं से प्रार्थना करके फिर उसको वापस अपने स्थान पे रख दें। ऐसे आपको एकादशी को करना है, द्वादशी को करना है, त्रयोदशी को करना है, चतुर्दशी को करना है, और पूर्णिमा के दिन ठीक इसी प्रकार से संपन्न करके पीले कपड़े में, यानी जो केले की जड़ है, जो लड़कियों के शीघ्र विवाह का मैंने उपाय बताया है, पीले कपड़े में उस केले की जड़ को बांध करके अपनी मनोकामना बोल करके जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसकी बाईं भुजा पर बांध दीजिए। और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, सफेद चंदन का जो टुकड़ा है पूर्णिमा के दिन, वह सफेद कपड़े में बांध करके जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है उनकी दाएं भुजा पर बांध दीजिए। इस तरीके से बांधिए कि कोई रोक टोक ना करें, किसी को दिखाई ना दे। इस तरीके से आपको बांध देना है और 1.25 महीने तक यह बांध के रखना है। 1.25 महीने के बाद इसको उतार करके पीपल के पेड़ में, या पांव में नहीं आनी चाहिए, किसी भी पेड़ पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे आप छोड़ दें। यदि ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए शुक्र और बृहस्पति का बल एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो उसके जीवन में, और निश्चित रूपेण
विवाह बंधन खुल जाता है, विवाह योग जागृत हो जाता है और शीघ्र विवाह होने का निश्चित रूपेण मंगलकारी योग बन जाता है। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो तो 5 दिन की शीघ्र विवाह कराने वाली इस पावरफुल चमत्कारी विधि को अवश्य अपनाएं और 5 दिन तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज जैसी चीजों से बिल्कुल परहेज करना है और पूर्ण भाव से श्रद्धा से यदि 5 दिन का विधान संपन्न किया जाए तो निश्चित रूपेण बड़े से बड़ा ग्रह दोष शांत होता है, शीघ्र विवाह होने का, मन के अनुरूप मनचाहा जीवन साथी मिलने का अवश्य योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरा एक विशेष निवेदन है आप सभी से, इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी जो बहुत परेशान चल रहे हैं माता पिता बच्चों के शादी विवाह को लेकर के, उन्हें इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और आप मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब कहां कैसे होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मैं भी अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस उपाय को पूर्ण भाव श्रद्धा से अपनाता है, हे इष्ट देव भगवान, उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।